नमस्कार, मैं नवीन सब देखें एक न्यूज़ 24। देखिए, आज जो है रविंद्र भवन में जो है सम्राट अशोक की जयंती मनाई गई है। इस अवसर पर जो है बिहार सरकार के जो है तमाम जो नेता है, सम्राट चौधरी है, उपेंद्र कुशवाहा है, मौजूद है। वहीं जो नागमणि कुशवाहा है वो भी मौजूद है और क्या कुछ बोल रहे हैं नागमणि कुशवाहा पे, वीडियो सुनिए। समारोह मनाया अशोक सम्राट जी का, क्या कुछ इसमें आ जाएगा। देखिए, महान सम्राट अशोक की 2369वीं जयंती समारोह आज रविंद्र भवन में मनाया गया। उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि 2009 से हम लोग महान सम्राट अशोक की भव्य रथ यात्रा का आयोजन कर रहे हैं, उनकी जयंती मना रहे हैं। उनके वंशज जो है, उनके जो अंश है, आज पाटलिपुत्र में जो वर्तमान का जो पटना है, वो रथ यात्रा पे सम्राट अशोक आप तैयार होकर रथ पर सवार होकर उनकी जीवंत झांकी की हम लोगों ने प्रस्तुति किया। वो जीवंत झांकी आपको रविंद्र भवन पहुंचा और वहां पर बिहार सरकार के आपने देखा हुआ कई गणमान्य उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी राज्यसभा सदस्य, संसद सह राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक मोर्चा भी उपस्थित थे, कई समाज सेवी यहाँ उपस्थित थे। उनका मकसद इतना ही है कि सम्राट अशोक की जयंती उनको मनाना चाहिए और उनके रास्ते बिहार और भारत को चलने की ज़रूरत है। और उनके किए गए कार्यों को अगर हम याद करेंगे तो निश्चित है कि एक समृद्ध बिहार बनेगा, समृद्ध भारत बनेगा और फिर से भारत एक सोने की चिड़िया बन पाएगा। आपने रखा है, लग रहा है कि कई सालों का मेहनत इस बार रंग लाएगा। देखिए, मैं हर बार हम प्रस्ताव रखते हैं सरकार को, उसमें से 1, 2, 3 मांगे जो है हमारी पूरी होती है। निश्चित है कि आने वाले दिनों में वो मांगे पूरी होगी और कुछ न कुछ उसकी मांगे हम लोग पूरा कराने में सरकार से अपने आप को, अपने पदाधिकारियों के माध्यम से अवगत कराते रहेंगे तो निश्चित है कि जरूर पूरा होगा और भारत सरकार भी पूरा करेगी। सम्राट चौधरी ने कहा है आपको एक जिम्मेदारी दी है कि सरकारी जमीन खोद के रखें। देखिए, माननीय सम्राट चौधरी जी ने इंगित किया है कि जिस भवनों में भी कुशवाहा सम्राट अशोक भवन का निर्माण नहीं हुआ, अगर आपके जानकारी में जिस जिला में नहीं है, आप उसको इंगित करके आप जानकारी दें, निश्चित है कि वहाँ पर भी भवन जरूर जल्द से जल्द बन जाएगा। आपने आज इस सम्राट अशोक रथ अवार्ड नाम रखा है आपने। देखिए, आज हमने सम्राट अशोक रत्न अवार्ड जो रखा है, बिहार के अलग अलग जिलों में जो भवन बने हैं या छात्रावास बने हैं, बिहार में पहली बार सम्राट अशोक रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। कि भवन इसलिए बनाए जाते हैं कि बच्चे वहां जाकर अपने आप को संपूर्ण विकास कर सकते हैं, समाज का विकास कर सकते हैं, अंतिम पंक्ति में रहने वाले लोगों के लिए कुछ सोच सकते हैं। इसके लिए उन भवनों को भी हम लोगों ने इस बार सम्राट अशोक रत्न अवार्ड देने का काम किया कि अगर वो नया बिहार बनाना चाहते हैं, जिला को स्वर्णिम पन्नों में लिखना चाहते हैं, तो भवन का योगदान बहुत बड़ा होता है, इसलिए भवन को सम्मानित करना चाहिए। एक लास्ट क्वेश्चन, गया में भंते जितने भी हैं वो आंदोलन, देखिए, मैंने सरकार को भी पेपर के माध्यम से वहाँ मंदिर जो है गौतम बुद्ध का, उसमें जो भी गड़बड़ियाँ हैं उस पर मैंने बिहार सरकार को अवगत भी कराया है और आने वाले दिनों में भी मैं उसको कराता रहूँगा। उनका मैं समर्थन करता हूँ इसलिए कि उनके लोग यहाँ पे अनुयायी उनके पहुँचे हुए हैं, जो बुद्ध धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसी परंपरा इस देश में नहीं होना चाहिए। जो भी एक्ट का निर्माण हुआ है, उस एक्ट में उस धर्म के लोग अगर रहेंगे तो सही दिशा में वो जाएगा और निश्चित है कि उनका स्वर्णिम जो बिहार और भारत बनाना चाहते हैं वो बन पाएगा। संसद में भी इसकी बात उठाई है। आपके माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने तो समर्थन किया है कि उनका मैं समर्थन करता हूं। अगर उनकी मांगे जायज़ है कि अगर वहां बुद्ध के विचारों में अगर कोई पैदा होती है, किसी ढंग की बात होती है, तो उसको उठाने की ज़रूरत है। उनका हक है, उनका अधिकार है, तो सही उन्होंने सही कह रहे हैं। उनका समर्थन मैं भी करता हूं, हमारी संगठन भी करता है। युवा को क्या संदेश देंगे इस कार्यक्रम को लेकर? मैं तो वो युवाओं को यही संदेश में करना चाहूँगा कि देश की आज़ादी के बाद भारत का जब संविधान बना
तो सम्राट अशोक तलवार की धार पे अखंड भारत का सपना को साकार किया था, लेकिन देश आज़ादी के बाद राजतंत्र से प्रजातंत्र में आया तो आपको वोट का अधिकार मिला। तो अपने मतों से आने वाले दिनों में अपने साम्राज्य को स्थापित करो, अपनी आबादी के अनुकूल अपनी भागीदारी की लड़ाई को लड़ते रहो, और उसको जब तक लड़ो जब तक उसकी हिस्सेदारी आपको नहीं मिल जाए, चाहे वो राजनीति हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, सड़क हो, गली हो, नली हो, आवाज़ उठाते रहो। यही हम संदेश अपने युवाओं को देना चाहते हैं। बहुत बहुत तो आपने सुना नागवानी कुशवाहा जो है साफ तौर पर कह रहा है कि पटना का जो नामकरण चेंज करके पाटलिपुत्रा कर दिया जाए। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 से बने रहे। धन्यवाद।